इंतशार कभी किसी भी मुल्क, किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी उसके लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। अब क्यों करते हैं? अगर ये मुल्क के मफाद में नहीं है तिजारी सियासत, इंतशार फैलाने की कोशिश देखिए क्यों करते हैं? दो पहना हुआ है, मैंने सिर्फ ये पहना हुआ है, आंखों से सवाल आंसू आ रहे हैं मेरे पहने हुए, आप मुझे कैसे कह सकते हो? मैं आपसे एक सिंपल मैं सवाल उसी वीडियो की बात फॉर कर रहा हूँ। एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट है और एक पार्टी या कोई भी ग्रोह आता है और वो आके रियासती इदारों के ऊपर हमला कर देता है। फॉर एग्जांपल जीएचक्यू या कोई भी रियासती इदारा है या पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो जाता है, आप क्या करेंगे? अगर मैं वहां जाके हमला करता हूँ, मैं गलत करता हूँ। वहाँ पे तोड़ फोड़ जो होती है वो गलत है। अगर मैं तोड़ फोड़ करता हूँ वहां पे नहीं, कहीं पे भी करता हूँ, वो गलत है। तो वो जो तोड़ फोड़ हुई लेकिन नो में मुझे वो गलत है। देखिए आप जो एक- तोड़ फोड़ हुई है वो गलत है, मैं कंडेम करता हूँ उसको, मैं मैं आपसे ये समझता हूँ सवाल कि वो करूंगा गलत कि है, आपकी लेकिन मैं ये गवर्नमेंट के कहता हूँ दौरान भी टीएलपी के ऊपर इसी तरह का मैं एक बिल्कुल क्रैकडाउन उसको हुआ भी था, मजम्मत करता वो हूँ। गलत हुआ था। देखिए अगर मेरी गवर्नमेंट हो, आपकी गवर्नमेंट हो, कोई भी शख्स अपनी आवाम के ऊपर गोली चलाए, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे आपको पता है कोयटा में एक एक इंसिडेंट हुआ था, हजारा वाला, आपको पता है। और उस टाइम पे जब उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आए और हमसे मुलाकात करें, तो आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस टाइम पे क्या कहा था? और जब टीएलपी का इंसिडेंट हुआ था तब भी उन्होंने ये कहा था कि रियासत को चैलेंज करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, देखिए वो उधर उन्होंने का ये क्लेम है कि अभी जो 2024 में इलेक्शन हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। मेरा क्लेम नहीं है, मेरा क्लेम नहीं है। आपका नहीं है, हम फफन मानते कह रहा हैं, है, फफन कह रहा है, पटन कह रहा है, हम मानते हैं कि हर तहरीक एक कह इंसाफ रहा है। जीती है, उसको तो उसका फिर राइट नहीं मिला। नहीं मिला किसने तो नहीं मुझे- दिया? आपका ये कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट है ये नहीं। किसी की मदद से आई है। बिल्कुल। तो आप इस 2018 बात वाली पर- गवर्नमेंट किसकी मदद से आई थी? देखिए, आप जनवरी 2019 में 6 महीने भी नहीं होते, आप इमरान खान के खिलाफ जाके अपोजिशन वालों को कहते हो, उस जमाने के अपोजिशन वालों को कहते हो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान कह रहा है, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है, ये राना सनाउल्लाह कह रहा है, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम फेडरल में इसको लेकर आते, उसको लेकर आते। वो तो हमारे खिलाफ पहले दिन से उन लोगों ने वो कर दिया था, वो हमारे हक में नहीं थे, वो सारे झूठ बोलते हैं। आपका ये मानना है कि जो सियासी कैदी होते हैं या सियासी मुदाखलत की वजह से कैदी किया जाता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। तो जो आपके दौर में मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, सबको एक गिरफ्तार मिनट, किया एक गया, मिनट, हमारे आप देखिए, मजम्मत करते हैं कि आप आपके दौर आगे- हुकूमत में भी। आप आगे उस वक्त तक नहीं जा सकते हो जब तक आप अपनी गलतियां तस्लीम ना कर लो। तो आप उससे अपनी गलती गुनाह कर लो। मानते हैं कि हम तो आपने मानते हैं, सियासत में हम जो तो उनकी मानते हैं, मुदाखलत को हम तो बढ़ाया मानते हैं, हम है? तो- आपके दौरे हुकूमत में जो मुदाखलत हो रही थी आपकी मर्जी से, आपने उस टाइम पे उसकी मजम्मत क्यों नहीं की, क्यों नहीं रोका? ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वो वजीर दाखिला रहे, उसके अलावा ब्रिगेडियर बिलाल शहीदुल्लाह खान नादरा के डीजी रहे हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा सीपैक के चेयरमैन रहे हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक सीईओ टीआईए रहे हैं, अमीर नदीम साहब हैं मेजर जनरल, ये चेयरमैन स्पार्को रहे हैं, बिलाल अकबर साहब सऊदी अरेबिया के इन्वाय, और जितने भी बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पे आपके एम्बेसडर। मैं उस वक्त भी इसको गलत समझता आप गलत समझते थे? मैं आज भी इसको गलत समझता हूँ। उसकी 2019 से 22 की जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसके मुताबिक 28 अरब रुपए की करप्शन उस प्रोजेक्ट में हुई, 19 से लेके 22 तक, ठीक है। जो पहले की हुई वो उसके ऊपर भी रिपोर्ट आपके सामने है। आपकी गवर्नमेंट थी, केपी में अभी तीसरी दफा, अभी आपकी दोबारा फिर आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? वफाक में भी आप मेरे ख्याल में KP में भी होना आप चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल बुनियादी होना मकासद था, आपने जब आपकी गवर्नमेंट बनी और इमरान खान साहब और आपकी पार्टी का बुनियादी मंशूर था वो था करप्शन का खात्मा। आप अपने दिल पे हाथ रख के सच बताएं, क्या केपी से आप करप्शन का खात्मा करने में कामयाब हुए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, करप्शन पाकिस्तान से नहीं खत्म हो रही, वो होगी। को छोड़ के आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, आपका राइट आपको मिल जाता है, ये सारे मामला सियासी अदम इस्तेकाम सारी चीज़ें, इसके बावजूद आप कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे? आपके पास क्या प्लान है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद जदून और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सोच की सिमत। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस टाइम सियासी बहरान, सियासी इंतशार एक बहुत बड़ा मसला है और इससे मुंसलिक बहुत से दीगर मसाइल जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि इनका ताल्लुक़ है PTI से और ये सेनेटर हैं इस टाइम पे। इनको आप सब जानते होंगे, हुमायूं अख्तर साहब। इनसे हम जानने की कोशिश मोमंद है मेरा नाम। सॉरी, हुमायूं मोहम्मद नाम है। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम मैंने हुमायूं अख्तर कहा, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा मशहूर नाम है, मेरा काम मशहूर नाम है, तो इस हुमायूं वजह से। मोहम्मद आपका नाम है, हाँ ठीक है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर, जो हमने हमारा टॉपिक भी है, जिस तरह पाकिस्तान में सियासी बहरान जो आप देख रहे हैं, सियासी इंतशार, इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये किसी भी सूरत में हमारे मुल्क के मफाद में है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपका जो नाम है, सोच की सिमत, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, थैंक यू। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कॉल था कि उन्होंने कहा था कि वॉच, मतलब मैं उसके वो पढ़ता हूँ कि वो कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स ओके। फॉर योर थॉट्स कैन बिकम योर वर्ड्स। आप अपनी सोच पे जी। ध्यान दो, क्योंकि आपकी सोच आपके अल्फाज बनते हैं। वॉच योर वर्ड्स फॉर योर वर्ड्स कैन बिकम योर एक्शंस। आप अपनी जो अल्फाज हैं वो आपके एक्शंस जो आप कर रहे हो वो बनना शुरू हो जाते हैं। अहम। वॉच योर एक्शंस फॉर योर एक्शंस कैन बिकम योर हैबिट।
और जो आप करते हो वो वो आपकी आपकी आदत एक बन जाती आदत है। बन जाते हैं. सही बात। वॉच योर हैबिट, फॉर योर हैबिट कैन बिकम योर कैरेक्टर. और जो आपकी आदत होती है वो आपका एक किस्म का, क्या कैरेक्टर को उर्दू में क्या आपकी कहेंगे, पर्सनैलिटी का आपकी हिस्सा बन पर्सनालिटी जाता का है। हिस्सा बन एग्जैक्टली। जाता है, या आप एक्चुअली किरदार में। पहचान या एग्जैक्टली। किरदार, जी। किरदार इज द राइट वर्ड, जी। किरदार बन जाता है. एंड वॉच योर कैरेक्टर, फॉर योर कैरेक्टर कैन बिकम योर डेस्टिनी. यस। आपका किरदार आपकी जो एंड है एंड आपकी। है या एग्जैक्टली। जो आपकी किस्मत है वो बन जाती है. जी। तो सोच मुकद्दर की बन जाता है। सिमत, जी। मुकद्दर, सोच की समत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है. अहम है। थैंक यू सो मच। और ये नाम रखने का जो मकसद है वो भी यही था कि बेसिकली कुरान में जैसे अल्लाह ने कहा कि तमाम अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पे नियतों होता पर है, है, तो आपकी नीयत किस डायरेक्शन वो पे है सोच वो पे बहुत डिपेंड करती इंपॉर्टेंट है, है. इसलिए हमने एग्जैक्टली इसका नाम रखा। एग्जैक्टली अब हम एग्जैक्टली. सवाल की तरफ आते हाँ हैं जी. दोबारा कि जो पाकिस्तान में इस टाइम पे हम देखते हैं एक सियासी बहरान की कैफियत है, इंतशार हर तरफ डिफरेंट कैपेसिटी में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या हमारे मुल्क के मफाद देखिए, में है? इंतशार कभी किसी भी मुल्क, किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी उसके लिए अच्छा नहीं होता. बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है, ये इंतशार है क्यों? सवाल ये है कि इंतशार क्यों हो रहा है. देखिए, बेसिकली पाकिस्तान में हमेशा से इंतशार था. उसकी वजह यह है कि दो ताकतें होती हैं. एक को आप कहते हैं पीपल इन पावर, वो लोग जो ताकतवर होते हैं, ओके। और एक होती है पावर ऑफ पीपल, जो अवाम की अवाम की ताकत। ताकत. इन दोनों का पाकिस्तान में हमेशा से आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। क्लैश है. ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपकी पार्टी है, हम पीपल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो अक्सर मशहूर है, लोग कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत जो है वो आपकी एक तरह से पहचान बन चुकी है। अगर आप देखें, आपके सीएम थे पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर, अभी वो चले गए हैं, वो इस्लामाबाद आए, 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद आए। हुकूमत भी ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप उनको काम नहीं करने देते और हमेशा एहतजाज करते हैं। अब क्यों करते हैं? अगर ये मुल्क के मफाद में नहीं है एहतजाजी सियासत, इंतशार फैलाने की कोशिश देखिए, क्यों दो करते हैं? दो मुख्तलिफ चीज़ें, इंतशार और एहतजाज में फ़र्क है. ओके। और वो कहते हैं ना, ये फ़र्क जान के जियो. इंतशार वो होता है जो बग़ैर किसी वजह के या वो अपने किसी काम के लिए सही चीज़ को गलत कर देता है. एहतजाज होता है जब कहीं कोई गलत काम हो रहा होता है, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हो. यही तो कुरान कहता है ओके। कि अगर आपके अंदर ताकत है तो गलत चीज़ को बज़ोर बाजू बदलो. रोको। अगर आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है तो ज़ुबान से उसके ख़िलाफ़ बोलो. ओके। और अगर आपके अंदर वो भी ताकत नहीं है तो सिर्फ खामोशी से उसके खिलाफ सोच लो. और याद रखो कि ये इस्लाम का सबसे निचला दर्जा है. दिल में बुरा कहो उसको। ठीक है. सो अगर आप उस लिहाज से देखें तो एहतजाज तो करना चाहिए. एहतजाज किन्होंने नहीं किया? एहतजाज कूफे वालों ने नहीं किया था. हम्म। अगर वो एहतजाज करते, वो आगे बढ़ते तो करबला ना होता. तो अगर आप देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यजीद, यजीद कौन था? यजीद बेसिकली अमीर मुआविया, जो कि मुसलमानों का खलीफा था, उनका बेटा था. और यहाँ से एक किस्म की आप ये समझ ले कि उस ज़माने में शूरा होती थी जो सेलेक्ट करती थी कि अगला खलीफा कौन कौन होगा. होगा? जी। और वो शूरा इज़ अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. एग्जैक्टली। वहाँ से ये पहला था करबला, या यजीद जब बना था, ये वो टाइम था जिसमें ख़ानदानी सियासत आ गई थी. अहम बाप बात है। ने बेटे को नॉमिनेट कर दिया. ओके। वहाँ से इसका और शुरुआत वहाँ हुई, से शुरुआत है. तो मोरूसी सियासत का वो रूसी आगाज़ हुआ। सियासत का. और उसके बाद क्या हुआ? करबला. यहाँ पाकिस्तान में तो हर 2-3 साल बाद करबला हो रहा होता है. अच्छा, आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप अपने राइट के लिए निकलते हैं, एहतजाज जो करते हैं, जो आपका कानूनी और आइनी हक है और बिल्कुल उनका आइन में वाज़ेह है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जाता है कि आप इंतशार फैलाते हैं, इंतशार की कोशिश करते हैं। और जिस तरह अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो 26 नवंबर वाला इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा जो 26 नंबर के ऊपर एक वाक़या हुआ, वो भी आपके सामने है। फिर पुलिस की और आवाम की आपस में आमना सामना होना, ये जो एक तरफ हुकूमत कहती है कि आप इंतशार फैलाते हैं और आप कहते हैं कि आप अपने राइट के लिए निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, क्या
आज तक अगर आप अपने राइट पे थे, सब कुछ आपके साथ था, फिर भी आपको आपके राइट्स नहीं मिले, उसके बावजूद आप बार-बार एहतजाज करते हैं, तो इससे तो मईशत कमज़ोर हो रही है, हमारे इदारे बंद हो जाते हैं, बहुत सारे जो आम आवाम है उनको परेशानी होती है। तो आपको नहीं लगता आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं वजह बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जब आप कहते हैं ना कि आप लोग बार-बार आते हैं और इंतशार फैलाते हैं, या आप लोगों ने 26 मई या 26 नवंबर और 9 मैं कहता हूँ कि आप एक काम कर लो ना, आपने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि हुमायूं तुम जो है ना, तुमने पहले ये गलत काम किया। मैं कहता हूँ एक काम कर लेते हैं, आप वीडियो निकाल लो, आप कोई सबूत निकाल लो। मैं आपको कहता हूँ आपने पहले वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट ब्लड, वो तो आप लोगों ने किया था, हमने तो किया ही नहीं। और बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसे वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि ऐसे लोग थे कि जो कह रहे थे लोगों को वर्गला रहे थे, वो हमारे थे भी नहीं। हम तो इसीलिए, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं चोरी की हो, मैं कभी कोई क्या कह सकते हैं, कमीशन, जुडिशल कमीशन का कहूँगा? अच्छा, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपने नहीं किया, अभी आप देखें सीएम जो अभी आपके बने हैं सुहेल अफरीदी, इनकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे कोर कमांडर हाउस है और मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, और वो सारा उस टाइम पे वो जो चीज़ें चल मैं रही एक हैं, बात तो बताता हूँ, ये तो वीडियो अगर ये एक झूठी मिनट है। आपने आप पेशावर से वाकिफ़ हैं? जी, मैं पेशावर से आपको थोड़ा। पता है वो एक पुल सी जगह है, उनके नीचे खड़े थे, जी बिल्कुल, वो पुल के ऊपर वो पुल किधर है? बहुत सारी जगह पे है, मैं दो बता तीन देता जगह हूँ, नहीं पे नहीं, हैं। बहुत दो दिन है, मैं आपको बता देता हूँ, जगह बता देता हूँ। पार्लियामेंट के सामने कोने में वहाँ पे किला बाला हिसार, और वो एक चौक है, जी। उसके नीचे हैं। अच्छा। उससे आगे कम से कम 1 किलोमीटर आगे वो जगह है, कोर कमांडर हाउस कोर है। कमांडर हाउस है, जी। 1 किलोमीटर आगे जगह। नंबर 2, वो रोड है, वो पब्लिक रोड है, ओके। उस पे कानूनन जाना या एहतजाज करना कोई गुनाह नहीं है, ओके। कोई अच्छा। वो नहीं है, अच्छा। वहां पे जाओ। अब ये- अगर मैं वहां जा रहा हूं एहतजाज करने, आप मेरे ऊपर शेलिंग कर रहे हो, मैं वहां पे आपको बता रहा हूं, और मेरे हाथ में कैमरा है, मेरे हाथ में कोई डंडा नहीं है, मेरे हाथ में कुछ और चीज नहीं है, आप मुझे कैसे कह सकते हो? और मैंने सिर्फ ये मैं पहना हुआ आपसे है, मैंने सिर्फ आपसे एक ये पहना सिंपल हुआ है, सा सवाल आंखों से करता हूँ। आंसू आ रहे हैं मेरे पहने हुए, आप मुझे कैसे कह सकते हो? मैं आपसे एक सिंपल मैं सवाल उसी करता हूँ। वीडियो की बात फॉर कर रहा हूँ। एग्जांपल हाँ, आपकी गवर्नमेंट है और एक पार्टी या कोई भी ग्रोह आता है और वो आके रियासती इदारों के ऊपर हमला कर देता है। फॉर एग्जांपल जीएचक्यू या कोई भी रियासती इदारा है या पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो जाता है, आप क्या करेंगे? देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दो चीज़ें हैं, जब आप हमला की बात करते हैं ना, आपको अल्फाज बड़े सोच समझ के करने, क्योंकि हर लफ्ज़ का एक मफहूम होता है। एहतजाज, आपके सामने एहतजाज करना और आपके ऊपर हमला करने में ये बहुत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ओके। आपके इन अल्फाज से आप पूरी बात का मफहूम बदल रहे हैं। ठीक है, आपका ये कहना है कि वो मेरे पास एहतजाज ये था। इख्तियार है कि मैं वहाँ जाके एहतजाज करूँ। ठीक है। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं वहाँ जाके हमला करूँ। अगर मैं वहाँ जाके हमला करता हूँ, मैं गलत करता हूँ। वहाँ पे तोड़ फोड़ जो होती है वो गलत है। अगर मैं तोड़ फोड़ करता हूँ वहाँ पे नहीं, कहीं पे भी करता हूँ, वो गलत है। तो वो जो तोड़ फोड़ हुई लेकिन 9 मई को मुझे वो गलत देखिए है, देखिए आप जो ये। तोड़ फोड़ हुई है वो गलत है, मैं कंडेम करता हूँ उसको, मैं समझता हूँ कि वो गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो हमने नहीं किया। ओके। इस तरह होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं प्लानिंग आपने कर रहा नहीं हूँ, किया तो किसने किया? मैं बता रहा हूँ ना, जी। प्लानिंग कर रहा हूँ, ओके। ठीक है? मैं आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं साहिब इख्तिदार हूँ। आप 5-6 लोग मिलकर आ रहे हैं, उन 5-6 के अंदर मैंने 2 बंदे अपने डाल दिए हैं, जाके पीछे से 2 पत्थर मार देना। अच्छा। देखिए मॉब की एक सियासत, या अच्छा। मॉब की एक सियासत, आप ये मॉब का एक रवैया होता है, ओके। ठीक है? आप उसको जब एक दफ़ा वर्गला लेना, अच्छा इसमें ये याद रखें, वो जितने लोग थे जो वहाँ पे थे, वो सारे के सारे केपी में हमारे कोई 1 लाख कारकुन तो नहीं होंगे, अवाम भी थी हर जगह। आपको पता है बच्चे भी गए हुए थे, हर जगह पे गए हुए थे, खवातीन भी थी, बूढ़े भी थे, ये सारी चीज़ें थी। अब वो एक मॉब जा रही है उधर, वो अपने एहतजाज के लिए, इसके दरमियान में लोगों ने वर्गलाया, बिल्कुल गलत हुआ है। आप जो कहते हैं लोगों ने वर्गलाया, उसके बाद ये आपको पता चल गया कि लोग वर्गला रहे हैं और आपको पीछे से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के आपके पास वो नहीं है, वो जो कोर कमांडर के घर के सामने खड़े होकर कह रही है कि इस बंदे की बात ना सुनो,
ये आपको अंदर बिल्कुल नहीं जाना, और वो बंदा कह रहा है चलो चलो दरवाजा। वो बंदा कौन नहीं था हमें तो नहीं पता कि कौन अगर था। वो बंदे का आपको नहीं पता, पीछे से आपको प्रेशर डाला जा रहा है, या कुछ लोग हैं नहीं, जो हम उस लोगों ने कहा कि एहतजाज नहीं में, जाना। अगर फॉर एग्जांपल एहतजाज में लोग शामिल हो गए और उन्होंने लोगों को वर्गलाया, आपको पता चल गया कि एहतजाज के दौरान जब आप इस तरह की सिचुएशन करेंगे तो वर्गलाने वाले लोग आ जाएंगे, उसके बाद आप बार बार हमें नहीं पता था, इस्लामाबाद क्यों हमें नहीं एहतजाज पता था। करने ये आते हैं? पहली बार लोगों ने वर्गलाने वाले आए थे। अच्छा, ये उसके पहली बाद बार हुआ था, ये पहली बार हुआ था। उसके और बाद ये जो किसी डी ने चौक बड़ी लोग सोच आए, समझ के, किसी ने बड़ा सोच समझ के, जी डी चौक पे क्या हुआ है? तो डी डी चौक चौक में पे जो कुछ लोग नहीं आए हुआ है। उनको किसने देखो वर्गलाया? इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ, डी चौक पे आना कोई बुरी बात नहीं है, ओके। पूरी दुनिया में जाती है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जाके नहीं करते। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या चीज है? एहतजाज, आप कैपिटल हिल में जाके नहीं करते हो, वो क्या चीज सर है? एहतजाज होता है, लेकिन तो आप फिर डी चौक में खड़े होके क्यों? कंटेनर के ऊपर चढ़ तो जाएं और वहां आप से आप कंटेनर रियासत को। लगाया क्यों है? मतलब मुझे बात अच्छा, बताए ना, मुझे मुझे आपने किसी महज़्ज़ब मुआशरे में कभी कंटेनर देखा है? अच्छा, दूसरी बात बता देता हूँ, मैं आपको फ्रांस की बात बताता हूँ। फ्रांस तो हमसे बहुत महज़्ज़ब है ना। ओके। फ्रांस में आपने देखा नहीं था जब पिछले दिनों एहतजाज हुआ था, कितने शीशे टूटे, कितने वो हुए, कितनी क्या कह सकते हैं उसे, आंसू गैस फेंके गए। ये जो टाकरा होता है ना अवाम का और पुलिस का, ये चलता रहता है सियासत में, आपस में आते रहते हैं। ओके। लेकिन अवाम के ऊपर सिर्फ एक हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने 2014 में, जिन्होंने 26 नवंबर में, और जिन्होंने अभी जो है ना ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अभी जो टीएलपी के ऊपर हुआ, टीएलपी के ऊपर, इसकी आप इन मजम्मत करते तीन हैं आपकी जगहों के पार्टी की? ऊपर, इन तीन जगहों पे ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई हैं, लोगों की शहादतें हुई हैं। आपकी पार्टी की जानिब से इसकी मजम्मत भी की गई है, हर एक की, देखिए आपने मजम्मत करते हैं, लेकिन मैं देखिए, आपसे ये सवाल करूंगा कि आपकी गवर्नमेंट के दौरान भी टीएलपी के ऊपर इसी तरह का एक मैं बिल्कुल, मैं क्रैकडाउन हुआ उसको भी था, मजम्मत करता वो हूँ। गलत हुआ था? देखिए देखिए, अगर अगर मेरी गवर्नमेंट हो, आपकी गवर्नमेंट हो, कोई भी शख्स अपनी आवाम के ऊपर गोली चलाए, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, लेकिन इसमें ये भी है ना, देखें अमायूं साहब, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम यही चाह रहे हैं कि डिस्कशन का मकसद ये है कि ताकि ये जो गलत काम हो रहा है ये ना हो। अब आपकी गवर्नमेंट में जब हुआ तो आपने भी एक्शन लिया और सख्त एक्शन लिया, नून लीग की गवर्नमेंट में जब टीएलपी निकली तो तब इन्होंने भी सख्त एक्शन लिया, तो बजाय बार बार इस तरह के इंसिडेंट होने के हम मिल बैठ के कोई इसका हल क्यों नहीं निकालते? इस तरह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हमने मिल बैठना है ना, तो फिर हमने इक्वल लेवल पे आना है। ओके। ठीक है। नंबर 2, मैं आपको बताता हूँ, किसी को कत्ल करना सजाए मौत है, राइट? यस। लेकिन अगर आप अपनी जान बचाने के लिए कत्ल कर लेते हैं, क्या उसकी सजाए मौत है? नहीं। नहीं है ना। अच्छा, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये जो बहुत सारी जगहों पे आपने ये देखना होगा कि जुल्म कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है। उस गलत के रवैये में जब मैं आगे जाके एहतजाज करता हूं और आगे से मेरे ऊपर और ज़्यादा जुल्म होता है, मैं उसके बदले में कुछ चीज़ करता हूं, तो आप अगर उसको ये देख लें, दैट्स सेल्फ डिफेंस में उसको मैं लेकर चला जाऊंगा। लेकिन वो डिफेंस में है, लेकिन सामने देखें आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, मैं अगर वो आपको क्या लोग मतलब है, उनको कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी गलत काम नहीं किए नहीं होंगे? गलत किया होगा, लेकिन अब अगर वो मुल्क के दिफा के लिए अपने, वहाँ ये मैं इसमें आपको मुल्क एक, का दिफा कहाँ से आ जैसे गया? इसमें आपको मुल्क का पता है दिफा कहाँ कोयटा से में आ एक गया? इंसिडेंट हुआ था हज़ारा वाला, आपको पता है, और उस टाइम पे जब उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म यहाँ आए और हमसे मुलाकात करें, तो आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस टाइम पे क्या कहा था? और जब टीएलपी का इंसिडेंट हुआ था देखिए तब भी देखिए उन्होंने ये देखिए कहा देखिए था कि देखिए देखिए, एक रियासत मिनट, को एक मिनट, चैलेंज एक करने वालों मिनट। को मैं नहीं नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, देखिए वो उधर उन्होंने उन्होंने जो वहाँ पे उनको मारा गया था क्वेटा में, वो तो लोगों को सफाक तरीके से मारा गया था ना। वो तो कोई ऐसे नहीं था, उसमें कोई हुकूमत ने तो नहीं किया था ना, वो तो जी। बाकी लोगों ने किया था, वो जाके वहाँ गए थे। इस तरह की जगहों पे यस जाना चाहिए, लेकिन नॉट नेसेसरली। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे इमरान खान थे, उन्होंने कहा था कि रियासत की रेट को चैलेंज नहीं किया जा देखिए, सकता। रियासत की रेट और चीज़ है। यहाँ पे हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए हैं, हमने किसी एक को रोका? नहीं, आपने आने दिया, ये इसका क्रेडिट तो आपको सो जाता है। द रीजन बीइंग, वो हमारी रेट नहीं है, वो हमारा फर्ज है कि जो आ रहे हैं हम उनको फैसिलिटेट करें। हाँ, उनको कहें यार इधर से ये ना करें। अगर हमें कोई फैसिलिटेट करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा, आप ये समझ लें कि मई 2022 से लेके
हम लोगों ने कोई 100 से ज्यादा जलसे किए हैं, हम्म, किसी एक जगह पे तोड़ फोड़ हुई है उससे पहले? नहीं हुई ना। नहीं, लॉन्ग मार्च हम करते रहे हैं, वो उस जगह पे चले गए हर जगह पे, कहीं उस लॉन्ग मार्च में कुछ हुआ नहीं हुआ। पहली गोली किस पे चली? लेकिन एक मिनट है जो ना, पहली गोली किस पे चली? जब इमरान खान पे चली 9 ना। मई का वाकया हुआ उसके इमरान बाद खान पे गोली चली ना, तो ठीक है ना। और उससे पहले 9 मई के वाकये से पहले, 9 मई का मतलब ये है तकरीबन 1 साल बाद 9 मई हुआ ना। उससे पहले पाकिस्तान के हर बड़े शहर, हर छोटे शहर में जलसे हो चुके थे जी बिल्कुल। और उसमें कहीं टूट फूट नहीं हुई। तो जब मैं 100 जलसों में नहीं तोड़फोड़ कर रहा, मैं 101 में क्यों तोड़फोड़ करूंगा? लेकिन हुकूमत का ये ख्याल है कि आप आएंगे हुकूमत झूठ इस्लामाबाद बोलती है, और इस्लामाबाद में आके हुकूमत बैठ झूठ जाएंगे। बोलती है। हुकूमत झूठ अगर मैं आके बैठ गया, क्या क्या मत आ जाएगी? डरते हैं। मतलब मैं अगर तोड़-फोड़ करने वालों में से नहीं हूं, हम लोगों ने उससे पहले भी तो यहाँ किया था। हुकूमत का ये कहना है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, ये आएंगे इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, बैठ जाएंगे, अच्छा, एक मईशत काम कर कमज़ोर ले, हो एक जाएगी, काम, मैं काम रुक आपकी बात जाएगा। मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 6 महीनों में जो करना चाहिए था वो नहीं किया। उसका असर ये हुआ कि जो जीडीपी 5.97 था या 5.94 था, वो गिर के 0.78 पे चला गया। ठीक है? जी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूंकि पॉलिसीज बदल रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम करना शुरू किया। आप इस तरह जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि यार ये रास्ता गलत है, मैंने इस रास्ते में जाना है। मैं वहां से रिवर्स करके इधर जाता हूं, तो पहले मैं पीछे आया, हमारी जीडीपी नीचे आई। फिर मैंने उस रास्ते पे सफर शुरू किया, मेरी जीडीपी अगले साल 3.5 पे चली गई, ओके, बेहतर हो गई। जी, उसके अगले साल अब मैंने अपना रुख मोड़ लिया उस सिमत में जहां मेरी सोच सही, मैं समझता सिमत थी। अब अगला क्या आया? मैंने जरा फुल थ्रॉटल दिया है। अगला क्या है? 5.98। मैं वापस दूसरे साल के एंड में मैं पहुंच गया जहां से मैंने खत्म किया था। चौथा मतलब जब मेरा तीसरा साल खत्म हुआ, मेरी जीडीपी 6.2 पे चली गई। इसका मतलब है मेरी समझ ठीक थी। मेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री 11.4% पे ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में 1960s में सिर्फ 9.6 तक गई थी, उससे ऊपर 10 से ऊपर तो कभी गई नहीं है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, भुट्टो ने तो जाके उसको तबाह कर दिया था नेशनलाइज करके, और उसके बाद इन लोगों ने कभी नहीं किया। पहली बार था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है। आपके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, फैसलाबाद में बंद हो गए। जिनके पास 200 लूम थे वो 400 पे चले गए, 100 लूम वाले 200 पे चले गए, हर एक ने अपने लूम्स डबल कर दिए। और उसके अब बाद फिर ठीक है, अब सुने ना, अब उसके बाद ये लोग आ गए, इन्होंने भी कहा नहीं ये रास्ता गलत है, हम लोग तबाह हो रहे हैं, पीटीआई ने तबाह कर दिया है। वो दिन है, आज का दिन है, हम लोग 2 से ऊपर नहीं गए, हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। खराब होते जा रहे हैं। आज के दिन देख ले, नंबर 1 पावर्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में पावर्टी 18% पे आ गई थी, सबसे कम। आज पता है कितनी चली गई है? 50% पे चली गई है। आपको पता है जो जॉबलेसनेस थी पाकिस्तान के, उसमें जो जो लोग जो जिनके पास क्या कहते हैं उसे, रोजगार नहीं था, वो 5.4% पे थी। आज पता है कितने पर है? 22% पर। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में, जैसे मैं कह रहा था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री 11.4% के साथ ग्रो कर रही थी, आज माइनस में है। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें लोग आ रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। यहां पे जो इस पिछले 4 साल में वो बड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, टेलीनॉर वगैरह, ये छोड़कर चले गए हैं। ये इसकी देखें अब ये जो आपने सारा सिनेरियो बताया, मैं खामोशी से सुनता रहा और आपको मौका दिया। अब जो इस टाइम पे सिचुएशन है, सियासी अदम इस्तेकाम, जो हमने टॉपिक भी सिलेक्ट किया, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क की मईशत के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि ये सियासी अदम इस्तेकाम जब तक ये रहेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपकी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या कोई भी हो,
सियासी अदम इस्तेकाम के बावजूद वो अपने मईशत को नहीं कर कैसे सकते, बेहतर कर नहीं सकते कर हैं, सकते। कैसे रोज़गार दे नहीं, सकते हैं? मेरा हम 2 भाई हैं, हमारे दरमियान में ये बिल्डिंग है, हम दोनों इसमें शराकत में हैं। मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है या हमारे अंदर केस इसके ऊपर है। कोई इस बिल्डिंग में आके इन्वेस्ट करेगा? नहीं। नहीं करेगा ना। अब मुझे एक बात बताएँ, सियासी अदम इस्तेकाम की आप बात करते हैं। आपको पता है कल रात को क्या हुआ है अमेरिका में? वहाँ पे एक मुस्लिम नहीं, उनके नहीं, मेयर मुंतखब हो मुस्लिम गए। को छोड़ दें। न्यूयॉर्क में एक ऐसा मेयर मुंतखब हुआ है जिसके खिलाफ प्रेसिडेंट कहता था कि अगर ये आया तो मैं फंडिंग नहीं करूंगा। सोच सकती हैं आप कि आपकी गवर्नमेंट कहती है अगर इसको मेयर चुना तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अब वहां पे क्या हुआ? वहां पे सच है, वहां पे डेमोक्रेसी है, वही बंदा जीत गया। तो अब उसको ट्रम्प साहब अब ट्रम्प साहब करेंगे? कहते हैं नहीं मैं सपोर्ट करूंगा इसको। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैंड्स डाउन जीती है। ओके। उसके बाद क्या हुआ? फिर आप कहते हो कि अदम इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ला रही है। अच्छा, फिर आप आप कहते आपका हो ये कि क्लेम है फिर कि आप कहते हो कि ये जो 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 सियासत के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस है या जो प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है। आपका ये क्लेम है कि अभी जो 2024 में इलेक्शन हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। मेरा क्लेम नहीं है, मेरा हम्म, क्लेम नहीं है। आपका नहीं है, हम फाफन कह मानते रहा हैं। है, हम फाफन कह रहा है, पटन कह रहा है, हम मानते हैं कि हर तहरीक एक कह इंसाफ रहा है। जीती है, उसको तो उसका फिर राइट नहीं मिला। नहीं मिला किसने तो नहीं मुझे दिया? आप लोगों ने नहीं दिया। आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये जिनका है उन्होंने नहीं दिया। हमने क्यों नहीं दिया? हमने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे और एक है। बात बताएं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ। आपका ये कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट है ये नहीं, किसी की मदद से आई है। बिल्कुल। तो आपको इस बात 2018 पे वाली कर गवर्नमेंट किसकी मदद से आई थी? देखिए, मैं आपको अच्छा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक बताते हैं। इस तरह होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस जमाने में भी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज भी था। अब आप पहले एक सूबे को देख लेते हैं। मैं पठान हूं तो शायद थोड़ा सा बायस भी हूँगा। देखिए, चांद हमेशा पहले खैबर पख्तूनख्वा वालों को नजर आ जाता है। ईद पहले उधर हो जाती है, तो हम उसको, उस लाइट बात को हम इधर ले आते हैं। ओके। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो मखलूत हुकूमत थी, वो जी। केपी में आ गई। आई, बिल्कुल आई। एग्रीड। एग्रीड। हम लोगों ने काम किया, लड़ाइयां भी हुई, काम किया। लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म है। अगले इलेक्शन में पहली मेजॉरिटी बार थी। पठानों ने, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पहली बार किसी एक पार्टी को दूसरी बार चुना और इस बार उनको मेजॉरिटी दे दी कि बगैर बैसाखियों के तुम हुकूमत करो। एग्रीड। एग्रीड। अच्छा, इस दौरान में 2013 में फेडरल में और पंजाब में और सिंध में हमारे लोग आ गए। बहुत बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन अच्छी खासी तादाद में। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कोई नहीं आया था, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। अब आ जाते 2018 में। 2018 में जब केपी में उन्होंने सबसे ज्यादा फुल चुन लिया, इस वक्त पंजाब में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना चुना कि वो एक मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। जो चीज 2013 में के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वो 2018 में पंजाब में हुआ। अब जब 2018 में पंजाब हुआ तो 2018 में वही चीज फेडरल में भी आ गई। अब हुआ क्या कि जो आरटीएस बैठा वो हमारे हक में नहीं बैठा। हम लोगों के पास 17 या 18 सीटों का मार्जिन था। मेरे लिहाज से हमने कोई 20 सीटें एक्स्ट्रा जीती जी, जो हमसे वापस ली गई थी। क्यों? सबको पता था कि वो इमरान खान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। खान जरा वो लोग कहते हैं पागल जैसा बंदा। एक मिनट ठहर जा, मुझे वो कर लेते हैं। खान आपकी बात मानेगा, लेकिन खान जब अकड़ गया या उसको नहीं समझ आई, उसने नहीं करना, जो मर्जी कर लो। यहाँ पे उन्हीं लोगों ने जो समझते थे कि यार ये खान को, जो कहते हैं ना खान को हम लेकर आए थे, उनको समझ आया कि यार इमरान खान तो हमारी बात नहीं मानेगा। जब उन्होंने ये देखा कि हमारी बात नहीं मानने का, उन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर जिसे कहा जाता है वो अपने हाथ में रखो। उन्होंने 2018 में रातों रात बाप पार्टी बनाई कि नहीं बनाई?
बनी है। लेकिन इस पे मैं मजीद अब आपसे सवाल करना चाहूँगा। उसी में जब उन्होंने बाप पार्टी बनाई, एमक्यूएम तो खत्म थी, उनको सीटें दी, बाप पार्टी को सीटें दी। और मैं वजह बताता हूँ, आपने क्या ख्वाजा आसिफ एमक्यूएम साहब, को एक मिनट है, क्या आपने ख्वाजा आसिफ साहब की वो बात नहीं सुनी कि उन्होंने कहा था मैं तो हार रहा था, रात के 2 बजे मैंने जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया और जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, और फिर मैं जीत गया। ये उन्होंने ये ज़रूर कहा, तो लेकिन फिर आपने भी आरटीएस इमरान मेरे खान हक में साहब ने बैठा। कहा था एमक्यूएम से कोई बात नहीं होगी। एमक्यूएम को अगर उन्होंने सीटें दी तो उसके साथ इत्तेहाद किसने किया? वजह खान साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि इमरान भाई ये आप मखलूत हुकूमत मत करें सेंटर में, हमारा केपी में भी अच्छा वो नहीं था, मत करें। उनका ख्याल था कि देखो हुमायूं, ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि जब तक हम पावर में नहीं आएंगे हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। और यही वो वजह थी कि 2022 में जब 2018 में आए, 2022 में हम 6.2 पे चले गए, वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपीज। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने 2 कंसेक्टिव 6 जीडीपी नहीं हासिल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में। वो लोग जो 3-3 4-4 जो मरतबा आए हैं, उन्होंने अपने 3-3 4-4 साल के दौर में कभी इसको हासिल नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 3 साल के दौर में 2 दफ़ा जीडीपी को 6 के हिस्से या उससे ऊपर पहुंचाया है। तो अब अगर उनकी बात में देखूं तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। यहां पे ये याद रखे, यहां पे मैनिपुलेशन हुई थी। और जनरल अच्छा, बाजवा साहब कहते हैं कि मैं लेकर आया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 अगस्त में आई है, इमरान खान उसमें प्राइम मिनिस्टर बना है। आप जनवरी 2019 में 6 महीने भी नहीं होते, आप इमरान खान के खिलाफ जाके अपोजिशन वालों को कहते हो, उस जमाने के अपोजिशन वालों को कहते हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान कह रहा है, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है, ये राना सनाउल्लाह कह रहा है, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम फेडरल में इसको लेकर आते उसको लेकर आते। वो तो हमारे खिलाफ पहले दिन से उन लोगों ने वो कर दिया था, वो हमारे हक में नहीं थे, वो सारे झूठ बोलते हैं। मतलब आप वो आपका ये कहना है कि आप उनकी मदद से नहीं आए बल्कि आपको कमज़ोर किया गया, उन्होंने कमज़ोर किया। एग्जैक्टली, ये मैं कहता हूँ, ये मेरी थ्योरी है। अच्छा, ये क्योंकि आप मैं देखिए लेकिन जिस तरह आपने पहले जिन इदारों का नाम लिया और जिस तरह आज़ाद सहाफ़ी जो न्यूट्रल सहाफ़ी हैं उनके बकौल और इदारों के बकौल उन्होंने क्लियरली सब ने ये जो जंगी तरीन के जहाज़ पे जिस तरह आज़ाद लोगों को अरकान को नेशनल असम्बली में ला के पीटीआई में शामिल किया गया, ये तो सारा वाज़ेह देखें था। उस देखें टाइम पे देखें आपके पास देखें अक्सरियत देखें नहीं थी। देखें 2 चीज़ें। एक आज़ाद लोग आपको पता है हमेशा उस तरफ जाते हैं जिनका पल्ला भारी तो वो होता है। आज़ाद अभी भी उधर चले गए। सुन ले, इस वक्त कोई आज़ाद नहीं है, इस वक्त कोई आज़ाद नहीं है, ठीक है। 2024 के अंदर अभी आपकी पार्टी के जो अरकान हैं वो सारे आज़ाद नहीं हैं, है। वो ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने फिर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। देखिए इस तरह होता है, मैं जब इलेक्शंस में जाता हूं मुझे 3 दिन के अंदर अंदर एक पार्टी ज्वाइन करनी होती है अगर मैं आज़ाद हूं। सबसे पहले तो बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी 2024 में, उससे पहले जो दिसंबर में जो फैसला लिया गया था, दिसंबर में जो 25 दिसंबर को जो फैसला लिया गया था, उसके लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने एज अ पार्टी उन्होंने ख़त्म कर दिया, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई आप मुझे बात बताओ, मेरे बल्ले के निशान लेने पे आपको किसने कह दिया कि पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती? वो लड़ सकती है, उनका सिर्फ और सिर्फ सिंबल वो नहीं होगा, बल्ले का नहीं होगा, कोई और ओके। सिंबल होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने तो वहां पे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। उसूलन उन सबको रेस्टोर होना चाहिए था पीटीआई के अंदर, और यही उन 13 में से 11 जजेस ने, सिवाय 2 बंदों के, 13 में से 2 बंदे जो थे माशाल्लाह जो आज बड़ी अच्छी जगहों पर बैठे, उनके अलावा इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, उन सब ने कहा था कि ये लोग टेक्निकली हैं पीटीआई के। जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया था वो गलत किया था, इनको अब कैसे वापस पीटीआई के अंदर लेकर जाए वो क्वेश्चन मार्क था। उस क्वेश्चन मार्क के ऊपर यह डिसीजन लिया गया था कि जब आप किसी डिसीजन को अंडू करते हैं तो आप उधर चले जाते हैं जिस फैसले ने उसको गलत करार दिया था, उस फैसले को अंडू किया था। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको अंडू किया है उस बेंच ने 8-5 के लिहाज से। जब उसको अंडू किया है तो आप उससे पहले चले जाते हैं जो कि आपका आर्टिकल 66 जो क्या कह सकते हो उसे, सेक्शन 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट्स में चले जाते हैं आप, कि उसमें ये वो टाइम आ गया कि जब मैं हर एक अपना बताएगा कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं। ये वो टाइम दिया था उन्होंने हमें कि अब आप
बताओ 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर कि आप किस में जाओ, और अगर आप ये जाओ, ये सारा एक प्रोसीजर है, तो उस के करने के बाद ये हुआ था। तो अगर आप पूछें तो सारा का सारा जुल्म, गलत काम ये तो इस गवर्नमेंट ने किया है। ये जो सियासी कैदी हैं, आपकी पार्टी के लोग जो कैदी हुए हैं, ये सारा जुल्म इन्होंने किया। हमारे देखें, ये हमारे आज़ाद लोग जिनको इन लोगों ने पाबंद सलासल रखा हुआ है। लेकिन ये जो अभी इमरान खान की गिरफ्तारी है, आप इसको गैर कानूनी मानते हैं, और जितनी भी गिरफ्तारियां हैं आप कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। कभी आपने किसी को, जिस तरीके से इमरान खान को हाई कोर्ट के हाथे से वो खुद गया है, वहाँ पे सरेंडर होने के लिए गया है, इस तरीके से किसी को उठाते देखा है? अच्छा, क्या वो सही है? ये जो अभी गिरफ्तारी है ये मेरिट पे नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि ये मेरिट पे नहीं हुई है बल्कि सियासी कैदी मुझे है। एक बात बताएं, मुसलमानों की हिस्ट्री में इद्दत का केस कभी आपने सुना है? बहुत सारी ऐसी नहीं, चीजें मुझे हैं जो बात बता लेना, उसको छोड़ दे, नहीं, बहुत हमने सारी नहीं छोड़ दे। सुना, पहली दफा सुना है। क्या ये इस पे हम लोगों को प्राउड होना चाहिए? ये तो उस अदालत जिस जज ने ये फैसला दिया है, क्या उसको इस बात पे या उसके खानदान वालों को इस बात पे प्राउड होना चाहिए उस पे कि हमारे वालिद साहब, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा वो ये जज है जिसने ये फैसला दिया है? आपका ये मानना है कि जो सियासी कैदी होते हैं या सियासी मुदाखलत की वजह से कैदी किया जाता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। तो जो आपके दौर में मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, सबको गिरफ्तार किया गया, हमारे देखिए, इस तरह मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे दौर में इनमें से किसी के ऊपर केस नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो केस हुआ था वो एएनएफ वालों के ने, एंटी नारकोटिक फोर्स ने किया था। उसको हेड करते हैं एक जनरल साहब। उन जनरल साहब ने वीडियो दिखाई मिनिस्टर को कि ये तरीका हुआ, किस तरह हुआ, क्योंकि जो रेड करता है मिनिस्टर नहीं करता। ओके। और आपका जो हेड है वो, जब आपको, मैं मिनिस्टर हूं, मेरा जो साथ बंदा है जिसके अंदर वो चीज़ है, वो मुझे आके बता रहा हो कि यार हमने रेड किया, ये वीडियो है, मुझे बात बताओ, मैं उसकी बात मानूंगा कि नहीं मानूंगा? लेकिन जो वो हुआ है वो गलत हुआ है। वो जो हुआ है वो गलत हुआ है। वो गलत हुआ है। मैं उसको अलग जगह पे करता हूँ, वो गलत हुआ है। अगर उनके ऊपर केस झूठा बना है, वो बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आप सारी आपकी जितनी भी बातें हैं, और वैसे भी देखने में जो आजकल डिस्कशन होती है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट के अंदर और सियासत में इदारों की जानिब से मुदाखलत की जाती है और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हैं। हमेशा से, और उसी की वजह से चीज़ें ख़राब हैं। हिस्ट्री बता ऐसा ही है। अब आप हिस्ट्री बता देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे मज़ीद सवाल करता हूँ, फिर आप हिस्ट्री बताइएगा। ये जो मुदाखलत है, आप इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। आपके दौरे हुकूमत में जो मुदाखलत हो रही थी आपकी मर्ज़ी से, आपने उस टाइम पे उसकी मजम्मत क्यों नहीं की, क्यों नहीं रोका? कौन सी मुदाखलत? आपके दौरे हुकूमत में बहुत सारी जो तैनातियाँ थी, वो अदारे के लोग थे। मैं बिल्कुल इंक्लूडिंग एक्सटेंशन में उसके सख्त खिलाफ हूँ। जो एक्सटेंशन हुई वो भी गलत हुआ। उसको तो इमरान खान ने खुद माफ़ी मांगी है, मैंने क्या कहना है? अच्छा, इससे बढ़ के क्या चीज़ हो सकती है कि एक लीडर खुद कहता है कि सेनेटर साहब, मुझे ये बताएं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो शख्स कभी आगे नहीं जा सकता जो अपनी गलती ना माने। जब आप अपनी गलती मान लेते हो ना, इसका मतलब ये आपने अपना क़िबला दुरुस्त कर दिया है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पाकिस्तान में पहला जो इलेक्शन हम कहते हैं 1971 वाला हुआ था, ठीक है, जिसका हम कहते हैं कि इसका रिजल्ट जो था ना, फेयर रिजल्ट था। लेकिन उसका फेयर रिजल्ट क्या था? जिसको ये समझते थे जो एस्टैब्लिशमेंट का बच्चा था वो हार गया और दूसरा शख्स जीत गया। इनको ये, हमारे पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पहली फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। अब मैं आपको बात बताता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में पहला हैदराबाद केस बना, बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको तोड़ा। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन बलूचिस्तान। अच्छा, उसमें मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जो 71 वाला इलेक्शन है, उसमें हम अक्सर ये कहते हैं कि जो जीता उसको हुकूमत नहीं मिली और जिसकी वजह से पाकिस्तान भी टूटा। लेकिन अगर आप फैक्चुअली देखें, जो बांग्लादेश के अंदर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी नहीं, वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हुए। जब वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो, जब वो इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे तो वो दूसरी पार्टी जीतेगी ना। पाकिस्तान में भी वो हारे हैं, 2 सूबों में वो हारे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। आधी सीटें थी वहां 160s में थी, या 83 या 84 इस तरह कुछ थी, आधे के आधे थे उनके। अब बात क्या कर रहे हो, किसको किससे कंपेयर कर रहे हो?
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब ये पता चलेगा, एस्टैब्लिशमेंट को पता चला कि उन्होंने कहा कि यार आज के बाद हम इस हद तक जाएंगे ना, पहले इसको कर लो। ओके। तो उन्होंने पहले काम किया, उन्होंने सबसे पहले वो एक कहते हैं ना, एक इंसान एक नमूना बनाता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नमूना बनाया और वो 1984 का जो इलेक्शन था वो नमूना बनाया और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब आ गए। मैं उनको नमूना नहीं कह रहा हूँ, वो उस पॉलिटिकल उसको वो कह रहा हूँ, वो एक नमूना बनाया। नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे उन्होंने एक इलेक्शन करवाया और अपने बंदे को बीच में लाके फिट कर दिया, जिसमें पहले जुनेजो साहब थे, जुनेजो साहब के बाद फिर हटा के वो दूसरे बने और फिर उनके खिलाफ वो गया और मियां नवाज शरीफ वो जो अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने वो लेकर आए थे। तो अच्छा। उसके बाद फिर सारे इलेक्शंस मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहब भी कहती रही हैं। अच्छा, उसके बाद सबको पता 1988 है से जो लेके इलेक्शन हुए, 1988 से आपको भी पता है। सबको पता है, और जो जैसे इलेक्शन हुए जो भी हुआ वो सारी चीज़ें हैं। अब हमने आगे जाना है बेहतरी की तरफ, तो आप मजम्मत करते हैं कि आप आपके दौरे हुकूमत में आप भी, आगे उस वक्त तक नहीं जा सकते हो जब तक आप अपनी गलतियां तस्लीम ना कर लो तो और आप अपनी उससे गलती गुनाह कर लो। मानते हैं कि हम तो आपने मानते हैं, सियासत में हम जो तो उनकी मानते हैं, मुदाखलत को हम तो बढ़ाया, मानते हैं, हमने बढ़ाया नहीं है, हमने कम किया है मुदाखलत को। मैं वजह बता देता कैसे हूँ। कम किया? जब जब इनके ऊपर जो केसेस हुए थे ना, ये सारे केसेस इन्हीं के दौर में हुए थे, हमारे दौर में नहीं हुए थे। हमारे दौर देखिए में 3-4 आज, बंदों के ऊपर अच्छा हुए वो थे। केसेस को छोड़ें, आज हम बात करते हैं इदारों के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जो जिनको जैसे नादरा के चेयरमैन ने तैनात किया है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आपके दौरे हुकूमत में ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वो वज़ीर दाखिला रहे, उसके अलावा ब्रिगेडियर देखिए, बिलाल शहीदुल्लाह खान नादरा के डीजी रहे हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा सी पैक के चेयरमैन रहे हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक सीईओ पीआईए रहे हैं, अमीर नदीम साहब हैं मेजर जनरल, ये चेयरमैन स्पार्को रहे हैं, बिलाल अकबर साहब सऊदी अरेबिया के इन्वाय, देखिए, और जितने भी बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पे आपके एम्बेसडर। मैं उस वक्त भी इसको गलत आप समझता गलत था। समझते थे? मैं आज भी इसको गलत समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, बात ये हो जाती है कि ये वो इदारे हैं जिनके अंदर लोग काम करते हैं। ओके। मैं और आप एक इदारे में काम कर रहे हो ना, तो हम लोग मेहनत करते हैं। किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं? टॉप स्लॉट के लिए करते हैं। जी हाँ। अगर टॉप स्लॉट हमसे हटा दो, मुझे बात बताए, मेरे पास इंसेंटिव्स क्या रह गए हैं मेहनत करने के? आप मेरे इंसेंटिव खत्म कर रहे हो, आप मेरिट खत्म कर रहे हो। एग्जैक्टली। यही तो वजह है पाकिस्तान के प्रॉब्लम की। एक झूठ, और झूठ की वजह से मेरिट नहीं है। और आप मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि जो आपसे गलतियां हुई आप मैं उनका तो एतराफ़ करते हैं मैं और तो आइंदा नहीं, वो गलतियां इमरान नहीं खान दोगे? खुद एतराफ कर रहा है। मैंने क्या करना है? इमरान खान खुद एतराफ कर रहा है। अच्छा। उसने कहा है मैंने एक्सटेंशन दे के गलती की है, उसने कहा है कि मैंने ये काम करके गलती की है। देखो, गलती करना, ये वो कहते हैं ना, टू err इज टू बी ह्यूमन। ठीक है, अगर आप गलती करते हो, आप इंसान हो, इंसान गलती का पुतला है। लेकिन असल जो बड़ाई है ना, वो ये है जब आप गलती कर लो तो आप उसको तस्लीम करो, उसको करेक्ट करो। उसको करेक्ट करो। अब फॉर एग्जांपल आपको इस सूरत हाल में हुकूमत मिल जाती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, हुकूमत की जो जमातें हैं उनके हमारी साथ आपकी एस्टैब्लिशमेंट लड़ाई के है। साथ कोई लड़ाई नहीं है। देखो, सो होल्ड ऑन, मैं लड़ाई दोबारा नहीं है बताता तो हूँ। फिर ये क्या है? सुन लो, हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है। ओके। एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपके इस पॉडकास्ट में ये माइक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अगर ये हर माइक हर थोड़ी देर बाद मेरे मुंह में आना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसको हमारी एस्टैब्लिशमेंट लड़ाई नहीं है, हमारी उनकी जो जो पॉलिसीज के अंदर जो इंटरफेरेंस है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमारी उस पॉलिसी के साथ हमारा प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि वो लोग जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया था सिवाय 17 सीटों के, आप उनको कैसे लाके बिठा सकते हो? लेकिन हुमायूं साहब, पहले जब आपको गवर्नमेंट मिली थी तब मुदाखलत हो रही थी, तो उस टाइम पे आपने इसको क्यों नहीं रोका? उसमें इस आज तरह अगर देखें, आपको हुकूमत मिल जाती है। सुन, एक मैं बताता हूँ, हम लोग क्यों गए? उनकी मुदाखलत को रोकते हुए तो गए ना। जनरल बाजवा साहब ने 6 महीने बाद क्यों जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों ने मिलके ऑपोजिशन वालों के साथ क्यों बातचीत शुरू कर दी? क्योंकि अपोजिशन उनको फौरन पता चल गया कि यार ये इमरान खान जो अभी आया, उनके दिमाग में था इमरान खान आया, हम अपनी तरफ से इनको बताएंगे कि हमने मदद की है, तो ये हमारे सारी बातें माने। इमरान खान ने आते साथ ही वो किया जो उसने करना था। इन्होंने कहा भाई इसको हटाओ यहाँ से, ये किसको हमने ले आए हैं? 6 महीने के अंदर अंदर उसके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। अच्छा, वो लेकिन साजिश चलते 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 वो करते करते 2 साल लग गए। देखिए, प्लानिंग होती है उसमें, बाद में इतनी बड़ी गवर्नमेंट को जो इतनी मेजॉरिटी से आ रही हो, टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है। अब
सारी चीज़ों को छोड़ के आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, हम्म आपका राइट आपको मिल जाता है, ये सारे मामलात, सियासी अदम इस्तेकाम, सारी चीज़ें, इसके बावजूद आप कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे? आपके पास क्या प्लान है? देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब हम आए थे हम लोगों ने एक डायरेक्शन ली थी। हम लोगों ने कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए होंगे, लेकिन हमारे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो थे ना, वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था। जो चीज़ नज़र नहीं आती लेकिन वो काम कर रही होती है। जो चीज़ नज़र आ रही होती है, मतलब आप खुद अंदर से गंदे हो और आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लो, आप गंदे ही रहते हो। लेकिन अगर सादा लिबास पहना हो और आप साफ सुथरे हो, आपसे बदबू नहीं आती। ये जो हुकूमत है ना, ये बेसिकली वो बदबूदार जिस्म है डेमोक्रेसी की, जो लिबादा अच्छा ओढ़कर आना चाहते हैं। हम लोग वो सादा जिस्म है जो साफ सुथरे हैं और सादा कपड़े पहन कर आए हुए हैं। हम आपको देखने में उतने ग्लैमर नजर नहीं आते, लेकिन हमारे काम वो हैं कि जिस पे अवाम कहती है कि हाँ, इसकी वजह से मेरा घर बच गया। आपके काम वो हैं कि अवाम ये कहती है, कामों के हवाले से भी बात करते हैं। पीटीआई की तीसरी दफ़ा हुकूमत बन रही है पख्तूनख्वा में। जो बुनियादी मकसद था, आपने जब आपकी गवर्नमेंट बनी और इमरान खान साहब और आपकी पार्टी का बुनियादी मंशूर था, वो था करप्शन का ख़ात्मा। आप अपने दिल पे हाथ रख के सच बताएं, क्या केपी से आप करप्शन का ख़ात्मा करने में कामयाब हुए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, करप्शन पाकिस्तान से नहीं खत्म हो रही और होगी भी नहीं। नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि पूरी कौम करप्ट हुई हुई है। तो फिर मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखिए, करप्शन सिर्फ पैसा लेने को है। हम जिनको ईमानदार समझते हैं वो अपना टाइम ही पूरा नहीं देते अपनी जॉब को। 9 to 5 उनका काम है। 11 बजे पहुंचेंगे, 2 बजे उठ के चले जाएंगे। 4 घंटे की रोजाना करप्शन करते हैं। तो फिर तो गवर्नमेंट जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है वो ठीक कह रही है, वो कह रही है ठीक है, करप्शन सब करते हैं तो हम भी करते हैं, बस नहीं, हमें काम करने दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन इंस्टॉल की है। ठीक है, तो आप इनसे इसको, पहले करप्शन नहीं थी। आप भी तो ख़त्म करने में कामयाब नहीं नहीं, हुए। हम उसको कम कर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ। जो करप्शन परसेप्टिव इंडेक्स है, जिसको हम कहते हैं, वो इंडेक्स का मतलब ये है, परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि करप्शन ज्यादा हुई है। अब ये याद रखना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रेट बढ़ गया था करप्शन का। अब सिंपल बिजनेसमैन की बात करता हूं, जिस चीज को करना मुश्किल हो जाए उसका रेट बढ़ जाता है। जिस चीज को करना आसान हो और हर एक कर सके उसका रेट कम हो जाता मतलब है। आपने सख्ती शुरू की और करप्शन। एग्जैक्टली अच्छा क्योंकि करप्शन करना मुश्किल हो गई थी, जो लोग कर रहे थे उन्होंने रेट बढ़ा दिया। सर, आपकी गवर्नमेंट में एक पेशावर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना बीआरटी का, हाँ, और उसकी वजह से ज़ाहिर है आपके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है। 2019 से 22 की जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसके मुताबिक 28 अरब रुपए की करप्शन उस प्रोजेक्ट में हुई, वो 19 से लेके 22 तक। ठीक है, जो पहले की हुई वो उसके ऊपर भी रिपोर्ट आपके सामने है। आपकी गवर्नमेंट थी केपी में, अभी तीसरी दफ़ा, अभी आपकी दोबारा फिर आपकी गवर्नमेंट है। आपकी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? वफाक में भी आप मेरे थे, ख्याल में केपी में भी जो आप थे। होना चाहिए, होना चाहिए, ये बिल्कुल होना करप्शन का चाहिए। खात्मा। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आपको पता है वो वाहिद प्रोजेक्ट है, जो बीआरटी का वाहिद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, जो सेल्फ सस्टेन्ड है। ये बाकी जितने भी बीआरटी वाले ये कर्जों पे चल रहे हैं, वो सेल्फ सस्टेन्ड है। तो अगर आप मुझसे पूछे, फर्ज करो मैंने उसमें 20 अरब रुपए की करप्शन की है और पिछले 5-6 सालों से मैं उसके ऊपर 1 रुपया नहीं लगा रहा हूं, और बाकी लोग हर महीने हर साल 1.5-2 अरब रुपए लगा रहे हैं, तो जब जब वो बने उस वक्त से आज तक देख ले कितने अच्छा, अरब रुपयों का नुकसान कर दिया हमारे मुल्क में। नुकसान तो प्रॉब्लम ये, हुआ है, लेकिन आप देखिए सुने बीआरटी सुने का एक सुने चीज़। सुने, जो नलायकी है ना, वो इस मुल्क को खा गई है। और उसकी वजह यह है कि नलायक लोग नलायक को कोशिश करते हैं कि उनको सपोर्ट करें। लायक बंदा अगर गलती से आ जाए ना, वो उसको हटा देते हैं।
उसको हटा देते हैं। उसको हटा देते हैं। इमरान खान साहब ने पंजाब में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। बिल्कुल। पूरा मीडिया, तमाम आपके पार्टी के लोग भी कहते रहे कि ये गलत फ़ैसला है, इसको चेंज करें। खान साहब ने उसको चेंज नहीं किया, बल्कि वसीम अकरम प्लस कहा। और उसकी वजह से पंजाब में जो आपकी एक पॉपुलैरिटी थी वो नीचे चली गई। वो तो इलेक्शंस ने तो वो नहीं बताया, इलेक्शंस ने तो कुछ और बताया। 2024 के इलेक्शन ने कुछ और बताया। वो उसने तो इलेक्शन जो वो तो उसने 2024 का बताया, हुआ है वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड तो नहीं, उसकी तो अलग मुझे डायनेमिक्स क्या पता कि अलग डायनेमिक्स थी। अगर लेकिन अगर लोग आप ये अगर कहते हैं कि अगर उस्मान लोग बुज़दार इतने अच्छा था, अगर अच्छा लोग नहीं, फैसला मैं था। ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा फैसला था, मैं एग्री करता हूँ कि वो फैसला अच्छा नहीं था, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है। और जो लेकिन मैं महमूद आपको एक खान का बात फैसला बताता हूँ, था, एक बात बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है क्यों जीती है हर जगह पे? जो आपका बयानिया था, बयानिया की वजह से जीती नहीं, है? किस वजह से जीती? आज 50% पॉवर्टी है, गुर्बत है 50%। आपको पता है जो इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक उसको कहते हैं जो किसी एक खानदान को गुर्बत की, वो ऊपर होता है गुर्बत की सतह से, और वो इकोनॉमिक शॉक आ जाए, लेट्स से कोई उसकी फैक्ट्री जल जाए या कुछ हो जाए, या इकोनॉमिक कोई एकदम कर्जा आ जाए या कुछ चीज़ हो जाए, कोई तबाहकारी हो जाए, आपकी एक गाड़ी है वो गाड़ी कोई चोरी करके ले जाए, तो आप एकदम गुर्बत की सतह से नीचे जाए। इन इकोनॉमिक शॉक्स में सबसे बड़ा शॉक कौन सा है? हेल्थ का है। वो 50% अकेला उठा जाता है। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने उसको एक सेफ्टी नेट दे दिया। आप ऐसे हो कि आपकी 40,000 रुपए तनख्वाह आए महीने की, ठीक है, और आप बिल्कुल गुर्बत की लकीर से जरा ऊंचे हो। खुदा न खास्ता बच्चे को एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी फीस 2 लाख रुपए है। अब आप क्या करते हो? आप बेसिकली सेल्फ सस्टेन्ड हो, आपका अपना बिजनेस है, आप या तो ये ऊबर चलाते हो या रक्षा चलाते हो, या आपके पास 2 गायें जिनका जिनका दूध बेच के आप लोग अपना काम चलाते हो। अब आप क्या करते हो? नॉर्मली क्या होता है, आप इन चीज़ों को, अपने एसेट्स को बेचते हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, और आप बच्चे को करते हो, आप गुर्बत की सतह से नीचे। इमरान खान ने उन 1 करोड़ ख़ानदानों को जिन्होंने ये सारा किया था, ये क्या कह सकते हैं, बीमारियों के उसका, उनको सेफ्टी नेट दिया, उनमें से किसी का कुछ नहीं बिका। मुझे बात बताओ, मैं मुझे आपकी वो बात लोग, से एग्री बस करता हूँ। दैट्स आपका इट। सेहत कार्ड का प्रोग्राम है, उसकी वजह से बहुत एग्जैक्टली सारे लोग हैं, उससे वो उनको फ़ायदा हुआ, और मैं मानता हूँ एग्जैक्टली अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन खान साहब के जो दीगर वादे थे, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, वो मैं सब बताता हूँ किधर एक हैं? बार, आपको पता है 50 लाख घर किस वजह से पूरे नहीं हुए? किस वजह से? कोविड क्या था? आपको पता है कोविड की वजह से नहीं हुए थे? कोविड दरमियान में आ गया था, 2020 से 2021 तक सब कुछ खत्म हो गया था। मौजूदा गवर्नमेंट भी यही कहती है कि हम नहीं तो काम करना नहीं चाहते हैं, नहीं लेकिन नहीं आपकी नहीं, पीटीआई एक की मिनट जो है जी, गवर्नमेंट एक का मिनट। एहतजाज है, उसकी वजह नहीं से हम नहीं काम नहीं नहीं कर नहीं, पाते। देखो ना, आप मेरे एहतजाज की वजह से आपका उधर, मैं एहतजाज इस्लामाबाद में कर रहा हूँ यार, चीचू की मलिया में तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा? आपकी देखें, पूरे पाकिस्तान में पार्टी मुख्तलिफ जगह एहतजाज नहीं, हम होते हैं, उधर नहीं रोड कर बंद रहे। होते देखो हैं, सड़कें बंद होती देखिए हैं। ना, मैंने तो नहीं सड़कें बंद की ना, सड़कें तो आपने बंद की हैं, मुझे आने दो, डरते किस बात से हो? आप आएंगे, बैठ जाएंगे, इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, तो मेरा फिर हक है, कोई गुनाह नहीं है, ये अच्छा। डेमोक्रेसी है। ओके। आप लोग यहाँ के नहीं बैठ गए थे? मैं अमायूं साहब आपसे ये एक एक लॉन्ग मार्च चला था उधर से कराची से, सिर्फ एक बोगी भरी थी, बाकी ट्रेन खाली थी। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुज़ाकरात के हक़ में हैं। आप एक तरफ आप कहते हैं कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी तरफ आप अपनी गवर्नमेंट से, अपने ही लोगों से मुज़ाकरात नहीं करते, इसकी क्या वजह है? हमने कब मुज़ाकरात नहीं किए इनके साथ? लेकिन देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी नज़र में जो बेईमान होता है ना, जो इधर से बेईमान होता है, उसके साथ कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। आपको लगता है कि ये इधर से बेईमान है? ये ऊपर से नीचे तक बेईमान है। तो अगर ये बेईमान है, आप इनको बेईमान कहते हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये तमाम मसाइल हल कैसे होंगे? अच्छा, इस तरह है कि लेट्स डू इट लाइक दिस, कि पाकिस्तान के अंदर जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, वैसे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? अवाम। एग्जैक्टली, आप उनसे पूछो।
लेकिन चलो हम फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि अवाम बेचारी जो है ना वो बहुत बेचारी है, उनको हटा देते हैं। अब हम उन अशरफिया की बात कर लेते हैं कि जो कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर हैं। उनमें कौन है? पॉलिटिशियन है, उनमें कौन है? जजेस हैं, उनमें कौन है? सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, और उनमें कौन है? ये बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, और पांचवें आप लोग हैं जो अपने आप को मीडिया वाले कहते हैं। इन 5 बंदों को बैठ जाएं, डिसाइड करें। पाकिस्तान में पहला कानून सबके लिए बराबर है। ओके, ठीक है, ठीक है। नंबर 2, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराओ। ओके, अगर पाकिस्तान 10 सालों के अंदर वहां ना पहुंच गया जहां उसको होना चाहिए था, तो जो मर्जी मुझे कह दो, पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम मेरी नजर में एक झूठ है जो हर एक बोलता है। मैं भी शायद मैं बोलता हूँ, एग्री करता हूँ, मैं भी शायद बोलता हूँ। अब वो झूठ जो है ना हर बुराई की जड़ है। अब ये जो आपने पॉइंट रखा, आपने एक एडवाइस दी, बहुत अच्छी एडवाइस है, और जो आपने झूठ वाली बात की, मसाइल अपनी जगह पे हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई, हर चीज़ अपनी जगह है, लेकिन मुल्क हम का है, हम सब का है, हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है। आपको मौका मिलता है और आप इमरान खान साहब को कहते हैं कि जो हुआ वो हुआ, अब हमने आगे बढ़ना है मुल्क की बेहतरी के लिए। दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट आती है और वो सारे अगर एक जगह पे बैठ जाते हैं, तो जैसे आपने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तो क्या इमरान खान साहब अपना जो इस टाइम पे वो अपनी एक ज़िद पे या अपनी एक बात पे, अपने बयानिए पे कायम है, वो उससे पीछे हटेंगे? वो कहते हैं मुझे ये जिद के उन्हें उसे ये जिद के मोहब्बत की भीख मैं मांगू, मुझे ये जिद के तकाजा मेरा उसूल नहीं। तो देखिए इस तरह है, वो मैं पीछे आपको नहीं हटेंगे। नहीं, देखिए इस तरह है कि इमरान खान ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि लेट्स सिट टुगेदर। ओके, नंबर 1, बैठेंगे क्यों? मुझे निकालना है, मत निकालो। अगर हम बैठेंगे इसलिए कि मुझे आप निकालो, तो भाईजान मत बैठो मेरे साथ। ठीक है। अगर हमने इसलिए बैठना है कि मुल्क को ठीक करना है, तो उसके कोई आपका एजेंडा पॉइंट्स होने चाहिए ना। उसमें एजेंडा पॉइंट ये है, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 9th में किया, मैं कहता हूं सबसे पहले उसके ऊपर कमीशन बिठाओ। अगर मैं गलत हूं, मुझे सजा भी दो और मैं माफ़ी भी मांगूंगा। ठीक है। अगर मैंने गलत काम नहीं किया, तो मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को ख़त्म करो, जो हो रहा है उसको ख़त्म करो। ये शर्त नंबर 1 है ना। मुझ पे इल्ज़ाम है ना, तो पहले उस इल्ज़ाम को, चूंकि मैं चोर नहीं हूं, आपने मेरे पे चोरी के इल्ज़ाम लगाए, या मैं कातिल नहीं हूं, आपने मेरे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, तो पहले उस अपने ऊपर से उस तोहमत को मैं हटाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अब दूसरी बात, वो क्या कहते हैं? नंबर 1, पाकिस्तान के लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तीसरी तो कोई डिमांड रखी नहीं उन्होंने। अगर ये आपके ये मुतालबात मान लिए ये जाते हमारे नहीं है, ये अवाम के लिए हैं। अच्छा, आवाम के लिए अवाम को बताओ कि आप लोगों ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए, हमने नहीं किया। आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? हाँ, मजाकरात नहीं, हम लोगों ने मुज़ाकरात को मजाकरात बना दिया है। बातचीत, जेन्युइन बातचीत देखिए के ना, लिए तैयार हैं। बातचीत किस काम के लिए बातचीत कर रहे हो भाई? हम लोगों ने कोई रिश्ता लेना नहीं, बातचीत मुल्क के लिए आप जरूर करो, हम तैयार हैं। बार बार राना सनाउल्लाह और दीगर हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं आए हमसे मुज़ाकरात करें। हमारे स्पीकर अयाज सादिक ने कई दफ़ा मुझे एक कहा, बात आप बताएं, क्यों नहीं मुज़ाकरात करते? कितनी हम इनके पास गए थे ना, पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी। हमने कहा था, इन्होंने कहा जी हमें रिटर्न दे दो। हमने इनको रिटर्न यही 3 मुतालबे दिए थे ना, और तो कुछ नहीं किया था। इरफान सदीकी साहब जो कि हेड कर रहे थे उसको, और उनके दाएं बाएं 2 वो मुनकर और नकीर बैठ गए थे। उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने एक ने कहा खड़े होके कि भाई अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दैट मीन्स कि मैं एज अ हेड ऑफ द कमेटी, मैं ये जो बात हो रही है उसको एंडोर्स करो। उन्होंने कहा इन्होंने जो लिख के दिए इस पे नामुमकिन है।
जब आप मुझे कह दें कि यार तेरे साथ इन चीज़ों के ऊपर नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकता, मैं आपके साथ और क्या बात करूंगा? तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं ये डिमांड पूरी नहीं होंगी तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। नहीं, मुझे मैं किस चीज़ के लिए मुज़ाकरात करूं भाई मेरे? मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बाहर निकालो। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर इसको चलता रहे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम को प्रॉब्लम है, अवाम महंगाई, को देखो, अवाम परेशान हो रही आपको है। अवाम की फिक्र ही नहीं है। फिक्र तो आपको नहीं है अवाम की। क्यों? हमें तो फिक्र है, किस इसीलिए बात की आपको फिक्र बुलाया है? है ना, आपको ही हम बुला रहे हैं नहीं नहीं बात नहीं नहीं करने नहीं के नहीं, लिए। मैं देखिए, बातचीत आपने करनी है, आपने एजेंडा लेकर आना है, अवाम के लिए लेकर आना है, आप लेकर आओ इस बात पे करें। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वाहिद हल है इस मुल्क का। क्यों? फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पॉलिटिकल मेरिट को लेकर आएगा। पॉलिटिकल मेरिट के बाद बाकी मेरिट बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसको 1 या 2 साइकिल लगेंगे, एकदम ओके, नहीं होगा, इसको 1-2 साइकिल लगेंगे। ठीक लेकिन है। प्रॉब्लम यह है यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत है। इसके बावजूद कि हम कहते हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करते, हम इंटरफेयर करते हैं। सच और झूठ के दरमियान में फर्क जान के जियो। जान के जियो। और आपने जिस तरह आपकी ख़ास बात ये है कि आप हमेशा सच बोलते हैं और आपने सच बोला कि आपके दौरे हुकूमत में जो इंटरफेरेंस थी वो मैं गलत क्यों थी। मैं झूठ और बोल के आइंदा मैं झूठ बोल अगर के आपको अब गवर्नमेंट मिलेगी तो आप वो इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे। मैं झूठ बोल के मैं इमरान खान को शायद खुश कर सकता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह को खफा कर दूंगा। सही बात है, व्हाई शुड आई डू दैट? और पाकिस्तान के मेरे ख्याल में बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं कि बाकी सारे सारे पॉलिटिशियन भी मसले हल हो सकते हैं, सारे मसले हल हो सकते हैं कि अगर हम सच की तरफ चले जाएं। बस। तो आखिर में आप ये हमारा ये सेगमेंट है, ये आखिर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हमारे 4 सेगमेंट है, लेकिन वो छोटे छोटे सेगमेंट है, तो अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आप पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्टेब्लिशमेंट को और ख़ास तौर पे इमरान खान को क्या पैगाम देंगे कि दोनों को, क्योंकि देखें, एक ज़रूरी नहीं है कि एक पीछे हटे दूसरा ना हटे। मुल्क के लिए, मुल्क की मफाद के लिए दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करने पड़ेंगे। आप दोनों को क्या पैगाम देंगे? आई एग्री। अब मुझे एक बात बताएं, इस दीवार के साथ आपने मुझे लगाया हुआ है, मैं और पीछे किधर हटूं? हटना किसको चाहिए? आप दे दें, उनको टाइम दे दें, गवर्नमेंट को हमने टाइम क्या, हमने टाइम 2028 दिया तक हुआ पूरा है? करने दें। नहीं, क्यों दे? देखिए मुझे बात बताएं, मुझे पता है कि ये देखिए, अगर इनके अंदर इतनी सलाहियत होती तो साढ़े 4 साल में कुछ तो कर चुके होते। ये 4 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री के बदतरीन साल है। वजह, बदतरीन लोग बैठे हुए हैं। सेनेटर साहब, जब इनको तो मौका नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर इनका आप भी यही मुझे क्या कहना होगा कि हमें आप चाहते हो 50%, जो 18% की वो थी, पॉवर्टी थी, 4 साल में 50% कर दें, अगले 3 साल में आप चाहते हो 75% से 80% कर दें? फिर इनका भी यही क्लेम होगा आपकी तरह कि हमें पूरा टाइम नहीं करना नहीं, दिया इनको गया, इसलिए नहीं, हमने उसे तरक्की नहीं की, हम बेहतरी ला नहीं रहे नहीं थे, नहीं हम नहीं, ठीक कर देखिए, रहे थे सब कुछ। इनका तो हक ही नहीं बनता। ओके, इनका तो हक ही नहीं ये बनता। भी यही कहते हैं 2018 में आपका हक नहीं बनता था, आपको गवर्नमेंट मिली है। अब उनका कहना है देखिए कि देखिए जब उन्होंने देखिए देखिए ज़बरदस्ती ली, देखिए हम भी ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बता देता हूँ। आप लेट्स से 10 साल से सहाफत कर रहे हैं, आपने इस दौरान में काफ़ी गलतियां की होंगी। बिल्कुल की हैं, मैं तो हर अगर आप, रोज़ गलती करता हूँ, सीखता हूँ ठीक उससे। है, आप वो गलती दोहराते हैं? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि ना दोहराऊं। अगर आप एक गलती जो आपने मेजर गलती की है और वो अगले 3 प्रोग्राम में वही गलती करें, तो फिर मैं आपको क्या कहूँगा? फिर तो डेफिनेटली मैं भी वो आपको फिर क्या कहूँगा? आप ज़ाहिर है, मैं अगर 3 दफ़ा करूँगा तो मुझे प्रोग्राम नहीं करने दिया नहीं जाएगा। करना चाहिए, हाँ ठीक जी, है? अगर मैं वो गलती करूं और मैं पहली बार कर रहा हूं, तो आप मुझे क्या कहोगे? आपने गलत किया और क्या कहोगे? कि इसको इस्लाह करें, इसकी ठीक इस्लाह करें, करें, दुरुस्त लेकिन करें। चूंकि मेरे पहली बार थी, आप मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दोगे, राइट? जी, इनकी कितनी कितनी दफा हुकूमतें आई हैं, इन्होंने वो हर दफा वही गलती की है। इनका भी यही कहना है कि केपी में आपकी तीसरी हुकूमत है, वहाँ पे जो मसाइल हैं, वहाँ पे जो गलतियाँ वहां हैं, पे वो आप मसाइल बार-बार नहीं दोहरा नहीं रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, वहां पे मसाइल डेफिनेटली हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको दोबारा कहा है वहां पे मसाइल हैं। लेकिन वहां पे ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रोग्रेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। एंड आई जी, एग्री विद यू, जी। एंड आई एग्री विद यू। जो सबसे बड़ा आपका क्लेम है करप्शन का, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई, आपकी देखिए पार्टी का देखिए मेरी मंशूर है, बात सुने। अगर आप उसको ख़त्म नहीं कर पाए, आपको तो पता है, आपका मतलब इसका यही नहीं हुआ मैं ना कि आप बताता हूँ, बार आपको पता है असल करप्शन, असल चीज़ क्या हो रही है? असल करप्शन ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को ऐसी जगह बिठा दे जो वहाँ बैठने के ना हो। जो असल नुकसान है ना, देखिए, मैं आता हूँ, ये एक फल लगा हुआ है, फलदार दरख्त है,
मुझे आपने माली बना दिया है, मैं इसकी गोडी करता हूँ, इसको देता हूँ, बड़ा अच्छा फल होता है, लोग आते हैं फल चोरी करके चले जाते हैं। दरख्त को कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। अगले साल फिर फल दे देगा, उसके अगले साल फिर फल दे देगा। वो जो चोरी करके जा रहे हैं वो करप्शन कर रहे हैं, वो हमारे लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे आगे करते हैं। जब आप निकम्मे माली को लाके बिठा दोगे ना, जिसको उधर नहीं होना चाहिए, उसकी गफलत की वजह से इस दरख्त को दीमक लग जाएगा। अब क्या होगा? बहुत दरख्त फल ही नहीं देगा। अहम बात आपने की, यही बात आपसे मैं करना चाहूँगा। जिस तरह आपने खुद कहा उस्मान बुज़दार को लगाना गलती थी, तो आपके खान साहब के, आपके जो लीडर हैं, उन्होंने ये जो गलती की, इस गलती को आप फिर कैसे देखते हैं? लेकिन हमने तो उसको बदल दिया ना फिर बाद में। कैसे बदला? वो तो उसके आपने बाद नहीं बदला। उसके बाद नेक्स्ट उसमें उसके बाद जो दोबारा हुआ था, जो चौधरी सुप्रीम कोर्ट परवेज़ के इलाही साहब को बनाया। परवेज इलाही साहब बन गए थे। वो तो आपकी मजबूरी थी, नहीं, क्योंकि मजबूरी नहीं थी, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी। इमरान खान की मजबूरियां नहीं होती हैं। लेकिन इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये गलत डिसीजन लिया, मुझसे ये गलती नहीं, हुई। देखिए, ये उन्होंने नहीं माना। नहीं, क्यों नहीं माना? ओके, मतलब आप ये मानते हैं कि आपकी गलती थी और हम गलतियों को हाँ, दुरुस्त गलत करेंगे डिसीजन तो था, गलत बेहतरी डिसीजन होगी। था, गलत डिसीजन। उसकी वजह कुछ और थी। उसकी वजह ये थी कि वहां पे वो थे ना, जब आपके पावर सेंटर 3-4 हो जाए ना, तो फिर क्या, दो मुल्लों में मुर्गी आराम, वो किसी और के पार्टी उसमें चले के गए। आपस के अंदर के आपस जो के अंदर के बड़े अंदरूनी मसले मामलात थे। थे उसकी वजह हाँ, से, लेकिन उसकी वजह से अवाम ने सफ़र किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा वो गलतियाँ नहीं होंगी, और बाकी सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, हमें मीडिया वालों को भी, बाकी इदारों को भी और सियासतदानों को भी, कि अगर जो गुड। गलती है वो गलती नहीं होनी चाहिए। और और पाकिस्तान के उनकी अपनी भी वो गलतियां, आपकी अपनी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी सिर्फ चाहिए। पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, मैं खुद मानता हूँ कि हमारी एग्जैक्टली, गलतियाँ, एग्जैक्टली, इदारों की गलतियाँ, सबकी गलतियाँ सबकी नहीं होनी गलतियां। चाहिए। हाँ, गलतियों की इस्लाह करें ताकि मुल्क आगे गुड। बढ़े बढ़े। हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सर, हमारे प्रोग्राम में 5 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट सवाल व जवाब का, वो ख़त्म हुआ। दूसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं। जल्दी इस जल्दी। सेगमेंट में आपने सिर्फ एक लफ्ज़ के ज़रिए जवाब देना है। हाँ, मुख्तसर सेगमेंट हाँ, है, इसका नाम है बस एक लफ्ज़। तो मैं आपके हाँ, सामने नाम लूँगा, आपने हाँ, एक लफ्ज़ में हाँ। जवाब देना है। सियासत, बेईमानी, क़यादत, झूठी, जमहूरियत, एक क्या कह सकते हो उसे, जिसको हम कहते हैं कि मिराज, जो दूर से देखने में नजर आती है लेकिन करीब जाओ तो वो नहीं, वो उतनी आगे होती है। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है हमारे मुल्क में, तहरीक आप इंसाफ। समझते क्या है? नहीं, मैं ज़ाहिर है आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब अच्छा, देना आप। ठीक है। तहरीक इंसाफ, वाहिद हल, अवाम, किसी हद तक डरपोक। कैसे? मैं तो अवाम को बेचारी समझता हूँ, बेचारी अवाम, जो भी आता है। देखें, बेचारा डरपोक होता है, अच्छा, डरपोक है जो आगे। बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। आपने डरना नहीं है। ओके, जब आप डर गए ना तो आप मर गए। ओके, आप अवाम को डरपोक कह रहे हैं। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट, जुल्म। जुल्म। आगे चलते हैं, रैपिड फायर है ये, इसमें आपने येस और नो में जवाब देने में सवाल इससे करूँगा। ज्यादा रैपिड क्या होगा, लेकिन कर लें। सवाल करूँगा, हाँ, पीटीआई अपनी गलतियों से सबक सीख चुकी है। यस और नो में गलतियां सवाल, करते यस रहते और नो में जवाब देने। यस। यस। इमरान खान के इर्द गिर्द सिर्फ खुशामदी लोग थे। यस और नो। ज्यादा खुशामदी यस और थे। नो। हमेशा होते हैं, हर ओके, जगह पे होते हैं, हर दरबार में होते मतलब थे। या बिल्कुल थे। पाकिस्तान में सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए की जाती है। और पैसे के लिए भी। ओके, ठीक है। सियासतदान अवाम के मफाद से ज़्यादा अपनी बका की फ़िक्र करते हैं। एग्रीड। अदारों की सियासत में मुदाखलत मसाइल की असल वजह है। 100%। ओके, अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। इस सेगमेंट का नाम है किस्मत आपकी। हम वैसे तो आपकी किस्मत नहीं बता सकते, लेकिन ये कंडीशनल है और कंडीशन के मुताबिक जो भी होगा, और उसमें आज हम देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। आपकी किस्मत में ये है कि आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। शहबाज शरीफ की जगह अब आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुल्क के यही हालात हैं। क्या ऐसा फ़ैसला करेंगे, एक फ़ैसला जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये फ़ैसला तमाम मसाइल को ख़त्म कर सकता है? मेरिट। मेरिट, मतलब आप तमाम इदारों में जो भी मेरिट मेरिट। के बगैर काम हो रहे हैं वो रुकवा दें। मेरिट। ओके, आपको लगता है कि मेरिट के साथ। खुशामदी नहीं, मेरिट। ओके, और अगर आप रिश्तेदार नहीं, मेरिट। इस निज़ाम को दुरुस्त, भांजी भतीजा बेटा नहीं, मेरिट।
इस निज़ाम को दुरुस्त करने की आपके पास पोजीशन आ गई है, इख्तियार आ गया है, आपने दुरुस्त करना है इस निज़ाम को, सियासत भी है, मईशत, इंसाफ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए निज़ाम को बेहतर करना है, तो मेरिट। मेरिट मतलब आप मेरिट के ऊपर तमाम फैसलों को पूरी करना दुनिया, जब चाहेंगे। तक आप मेरिट पे नहीं जाओगे कभी आप आगे नहीं जाओगे। ओके, सेगमेंट 4 है हमारा ट्रूथ एंड डेयर। क्योंकि जेनजी का बड़ा मशहूर गेम है तो इसके बारे में आपसे वैसे आपने सारा सच बोला है। मैं आपको कैसे रियली पता, आई आपको कैसे रियली पता मैंने सच बोला है? क्योंकि मैं आपको काफ़ी अरसे से फॉलो करता हूँ, काफ़ी अरसे से देखता हूँ, तो मुझे हमेशा आपकी बातों से भी महसूस होता है कि आप जब अपनी पार्टी को खुद क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपने गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं, तो इससे बढ़ के और सच क्या होगा कि आप अपनी गलती का मेरा एतराफ़ सिर्फ करें। इतना होता है, मेरा सिंपल ये बात है, वो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती असर रखती है, है, पर नहीं ताकत परवाज मगर परवाज़ रखती रखती है, है। मगर रखती है, सही बात है। आपसे ट्रूथ एंड डेयर में सच जानना चाहूँगा, सच ये जानना चाहूँगा कि क्या पीटीआई की क़यादत ने बाज़ मौक़ों पर रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया इसलिए क्योंकि अवाम में उसकी पज़ीराई थी? देखिए, मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बनाया, उन्होंने उन डिसीजंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है जो डिसीजन इंटरफेरेंस करती है। ओके, इसका इसका अगर आप, ये रियासत के डिसीजंस नहीं है, ओके। ये रियासत के ये डिसीजंस जो नहीं है, आपका बयानिया है ये एक्चुअली में ये उन डिसीजंस के ख़िलाफ़ है। आप क्योंकि सच बोलना है हाँ, आपने, ये बयानिया आपने अपने ज़ाती मफ़ाद हुकूमत में आने के लिए बनाया क्योंकि इसको सपोर्ट मिलती है आवाम से, या फिर वाक़यतन मैं आपने देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। जब आप देखिए, जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं ना, तो आपने कुछ बयानियाँ बनाने ऐसे होते हैं जो सच के ऊपर हों। देखिए, एक बात याद रखना, बयानिया कभी झूठ के ऊपर चल नहीं सकता ज़्यादा। ओके, बयानिया चलता है सच के ऊपर। अब आप उस सच के ऊपर उस बयानिया को कैसे वो करते हैं, आपने सच्ची बात करनी है जो लोगों के दिलों को लगे, और आपने उससे पॉलिटिकल माइलेज गेन करनी है। बट दैट इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। ओके, ठीक है। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने हमें टाइम दिया, आपने आगे भी जाना है, मसरूफ़ियत की वजह से हम आपके शुक्रगुज़ार भी हैं, आपने इतना टाइम दिया। आखिरी सेगमेंट है मुफ्त मशवरे, आपने मशवरे देने हैं। तो सबसे पहले सियासतदानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? झूठ बोलना छोड़ दो। ओके, और हमारे नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? सच बोलना शुरू कर दो, और आपने ये देखना है कि आपने मेहनत करनी है, आपने सच्चे इंसान की जो आपको बेदार करता है नींद से, आपने उसका साथ देना है। अपनी पार्टी की आदत के लिए क्या मशवरा है आखिर में? अपने अंदर लड़ाइयाँ बंद करो खुदा के लिए, लड़ाइयाँ बंद करो। बच्चों वाले काम वो करो। सर, बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच। आपका बहुत कीमती वक्त आपने हमें दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपसे जो पूछना चाह रहे थे आपने उनका दिल से जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि आवाम को भी ये पसंद आया होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में जो इस टाइम पे सियासी बुहरान है, जो सियासी इंतशार एक तरफ से किया जाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो उसके हवाले से हमने ये स्पेशली पॉडकास्ट अरेंज किया, और इसमें जो पीटीआई के सेनेटर हैं हुमायूं महमद साहब, क्योंकि इनका जो अपना नाम है इन्होंने पहले भी करेक्ट किया था, हुमायूं महमद, इन्होंने दिल से वो सारी चीज़ें हमारे सामने रखी। अब आप फैसला करेंगे कि किस हद तक इन्होंने सच बोला, क्या झूठ बोला, और क्या क्या बातें जो इनको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फ़ैसला आपका है। मुझे इजाज़त दीजिए, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आने वाले मज़ीद पॉडकास्ट आपको आपके सामने आ सकें। तो इस पॉडकास्ट में इजाज़त दीजिए, अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।